हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे इधर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे जो वीडियोज़ होंगी वो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। आज हम सबसे पहले जो आगाज़ कर रहे हैं टेंसेस का, ताकि मैं इस तरह सिंपलीफाई करूँगा, किस तरह सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊँगा ताकि आपको इंशाअल्लाह ताला पूरे टेंसेस जो है ना आसानी से आप सीख सकें। हत्ता कि एक डल माइंडेड भी या कोई लैंग्वेज लर्नर जो कोई बिगनर है, जो फर्स्ट लेवल पे है या बिगिनिंग पे है, वो भी इजीली इसको समझ सकेगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारी वीडियो को पूरे फोकस के साथ अटेंटिवली इस पर पूरी तवज्जो से सुने और आसानी से इंशाअल्लाह ताला आप टेंस सीख सकेंगे। जो भी कोई इसमें कोई मॉडर्न थीरीज़ या कोई मॉडर्न नज़रिया आया उसके मुताबिक मैं आपको सिखाऊंगा इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आपको पूरे टेंसेस और पूरी ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ताकि आप आसानी से हमारे सीख सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टेंस क्या है। 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस। याद रखें कि टेंस जो है, सबसे पहले टेंस से मुराद है, हम दूसरा जो वर्ड जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, टेंस या टाइम या एज। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। याद रखें कि जब हम टाइम की बात करते हैं या टेंस की बात करते हैं तो हमें उसका एक्शन बताता है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, एक्शन या इंटरएक्शन या कोई इवेंट, कोई वाक़या हुआ, वो हमें वर्ब से पता चलता है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि 3 वर्ब टेंसेस। इससे पता, जब हम किसी उर्दू में हों या किसी भी लैंग्वेज में हों, इंग्लिश में हो, तो हम उसकी फॉर्म देखते हैं। फॉर्म जो है, वर्ब फॉर्म जो है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। उससे हमें पता चल जाता है कि कोई जो इवेंट या एक्शन या इंटरएक्शन जो हुआ है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। सबसे पहले हमने टेंसेस के जो नेम्स और नाम सीखने हैं कि इनके टोटल नाम 4 ही हैं। मसलन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उनके सब के 4 हिस्से हैं, टोटल 12 बन जाते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा है 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस, सब के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के उनका नाम एक ही है, जो हम प्रेजेंट में भी वही इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। मसलन आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। आगे मैंने टेंस नहीं लिखा, आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि इधर स्पेस ज़रा कम है। या मैं इस तरह बोल सकता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इसके 2 नाम हैं। दूसरा, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। आप नाम बदल सकते हैं। एक्चुअली जो असल बात है, हमने इनकी 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन सीखनी है कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है, कि किस तरह हम इनको जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में, किस तरह इसको समझना है। 2 ही चीज़ें हैं जो इंग्लिश में सीखने होती हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हाउ टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश। ये 2 ही चीज़ें होती हैं जो हमने सीखनी होती हैं। तो इन सब का एक फार्मूला, दूसरा जो है वो है फार्मूला, एक डेफिनेशन है, दूसरा है फार्मूला। जब हम ये 2 चीज़ें हम सीख लेते हैं, इंग्लिश फार्मूला और उसकी डेफिनेशन टेंसेस की, तो फिर आसानी से हम टेंस सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए हम इसको 1 बाय 1 आसानी से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसके नाम जो सीखते हैं, प्रेजेंट के साथ है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट के बाद आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जहाँ भी कंटिन्यूस आएगा उसको बाद कंटिन्यूस लिख लो या प्रोग्रेसिव लिख लो, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 3 पे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
या प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट टेंस, इस तरह भी हम कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब जो नाम मैंने प्रेजेंट में दिए हैं वही नाम बार बार दोनों में और फिर तीसरे टेंस में इसी तरह आएंगे। मसलन पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसके बाद नंबर 3 में पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह फ्यूचर में भी हमने वही नाम बार बार वही आ रहे हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप एक ही बार पहले 4 टेंसेस सीख लें, नाम सीख लें, इंडेफिनिट, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 अवधि का भी आपको कभी भूलेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। फिर नंबर 2 पे आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आगे नंबर 3 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 4 में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इनके हम जो है ना बारी बारी इनकी एक्सप्लेनेशन हर टेंस की अलग अलग सीखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सबसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों अभी मैं आज आपको सिखा दूँ ताकि आप इसको आसानी से सीख सकें और इसको पिक कर सकें। याद रखें कि इसके वर्ब पर फोकस करना है आपने, कि वर्ब जो है एक फार्मूला और दूसरा जो है उसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए हम अब सीखते हैं, इंशाल्लाह शुरू करते हैं।